साथ आपकी, क्योंकि सीन्स बड़े अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, जो फैक्ट है कि ब्रदर सिस्टर बॉन्डिंग जिस तरह से दिखाई गई है, और जो आप दोनों का एक इक्वेशन है, जैसे आपने भी कहा लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो माया के साथ आपकी ऑफ स्क्रीन आपकी रिलेशनशिप कैसी है, और फिर हाउ डिड इट हेल्प इन ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू? माया और मेरी जो रिलेशनशिप है वो ऐसी है कि मतलब हम हर दिन सेट पे जाते हैं तो वो हंसी मजाक ही चल रहा होता है। और बहुत मज़े किए हैं, मतलब इन सेंस के बहुत काइंड हैं। और जो है जब मैं पहले दिन उनके साथ मेरे काम शुरू हुआ था, पहले दिन सेट पे, आई थिंक मेरा सेकंड डे था, मोहम्मद अहमद साहब के सीन के बाद जो मैं उनके सदफ़ के घर में आया था, तो वो मेरा सेकंड डे था और पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा, माया तो से आपकी पहले, जैसे वहां से आप बता रहे हैं, बाहर से मैं मिला हूँ तेरे बहन माया के से आप सेट पे, पहले नहीं मिले? माया से नहीं मिला हुआ। तो मुझे उन्होंने फ़ील ही नहीं दिया कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ। और मैं बहुत स्टिफ़ हुआ हुआ था। मेरी मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हुआ हुआ था, ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं डरा हुआ था ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला काम डाउन, आप कंफर्टेबल हो। उन्होंने मुझे पूरा बोला कि ऐसे करो, आप जो है बैठो अभी। और उन्होंने पहले बोला कि हम पहले बैठ के बात करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। हमने बैठ के बात की, फिर उन्होंने वो इतनी अच्छी मजाक मस्ती की, हमने कंफर्टेबल हुए एक दूसरे का, फिर हमने वो वाला सीन शूट किया। और वो बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट हुआ, स्टिफनेस ख़त्म हो गई, कंफर्टेबल हो गए। फिर उस दिन के बाद से जो है वो मेरा ख्याल है उनका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे मुझे जो मज़ा आया सुन मेरे दिल की पूरी जर्नी में, उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स ही उनके साथ थे सदफ़ हाउस में। मेरा जो मेजर काम है, जो सारी चीज़ें, वो सदफ़ हाउस में ही है। तो वहाँ पे हमने बहुत दिन गुजारे और जो है बहुत अच्छा रहा। दैट गोज ऑन टू शो ना कि एज अ यंग एक्टर जब हम्म, आप सेट पे जाते हो, हम्म, तो जो आपके को एक्टर्स होते हैं उनके हम्म, ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल टू बिल्कुल। मेक टू वेलकम अ न्यू हम्म, एक्टर, और टू मेक देम कंफर्टेबल, कि यार कि आपकी उनके साथ इक्वेशन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नया एक्टर होगा वो डरा हुआ होगा, स्टिफ होगा। मैं तो बहुत डरा हुआ था। पर वहाज के साथ सीन्स करते हुए भी डरे हुए थे आप? भाज के साथ, भाज था थोड़ा कम, क्योंकि उनसे मिला हुआ था मैं। पर जो है भाज ने मुझे, उनके साथ मेरी बैठकें होती थी सेट पे, वो अच्छा। मुझे सिखाते थे बहुत। तो इमोशनल सीन से पहले एक इमोशनल सीन करने वाले थे मेरे ख्याल से, लाउंज में जावियार बिलाल अब्दुल्ला से पहली दफ़ा मिलता है, गले लगाते हैं, वो वाला जो सीन है, उसमें उससे पहले हम बैठे हुए थे आधा घंटा, 40 मिनट्स हम सेट पे बैठे हुए थे। और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हार्श है ये टीचिंग, पर ये है, उन्होंने बोला था कि आप इमोशनल सीन करोगे ना तो आपको भूल जाना है कि आपके इर्द गिर्द को कोई नहीं है, आपको अपनी जोन में रहना है, आप भूल जाना है, और किसी ऐसी चीज़ को याद करना है जो आपको सबसे ज़्यादा दर्द पहुंचाती हो। तो उससे मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अच्छा। मेरे आंसू खुद ही गिरने शुरू हो गए, क्योंकि मुझे वो दिल पे चीज़ लगी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि एक्टर्स ग्लिसरीन के बगैर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। वो जनरली पर सारा कहते थे कि आईब्रोज किस तरह इस्तेमाल करनी है, आँखों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वाज तो इतने एक्सपीरियंस है कि पियानो वाला सीन देखा होगा आपने, हम्म। उसमें कोई डायलॉग नहीं था, उनने जिस तरह उसको परफॉर्म किया कि मतलब लोगों के दिल पे लगी जाके। हम्म। आपको सेट पे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा है? नहीं, ये बिल्कुल अब भी आपने नहीं। सच बोलना है सच शाबिर। सच बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, डायरेक्टर से, आप किसी से भी पूछ लें, मुझे नहीं मिला। और मेरे अब्बा चाहते ही यही थे कि मुझे ना मिले ताकि मैं सीखूं, हम्म। पर मुझे मैं ऐसा नहीं होता रहा शाबिर साहब, आगे भाई जैसे नहीं नहीं। आप कह रहे हैं ना कि आपके फादर को देख के सब हो जाते हैं हाँ एकदम, के अच्छा जी नहीं प्रोड्यूसर आ गए, तो हाँ प्रोड्यूसर सन इज ऑन सेट, हाँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि? एडी के साथ था शुरू में, एडी बोलते हैं सर सर कैसे हैं सर, मैं बोला ये नहीं करना मेरे साथ। मैं बोला मुझे सर नहीं बुलाओ, मुझे आप शाबिर भाई बोलो, और जो है मुझे वैसे ट्रीटमेंट दो जैसे नॉर्मल एक्टर्स हैं, मुझे नहीं ये स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ना मुझे मिली, मैं भी इस तरह ट्रीट हुआ जिस तरह नौ सारे एक्टर्स थे, वही वाला ट्रीटमेंट मिला, ऐसा कोई स्पेशल फिर ट्रीटमेंट आपने नहीं था। कंप्लेन तो नहीं कर दी कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मुझे मिलना चाहिए थोड़ा सा सेट पे स्पेशल ट्रीटमेंट? नहीं, मैं बोला कि ऐसी ऐसी करें तो बेहतर है, मेरे लिए भी एक लर्निंग है। और हाउ हैप्पी आर यू विद द फीडबैक दैट सुन मेरे दिल इज गेटिंग अप अंटिल नाउ? 12 किस्तें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम्म, आ गई हैं, हम्म, कितना आप सेटिस्फाइड हैं, कितना आप खुश हैं, और कितना आपको एक है कि यार वेट कर लो, अभी आने दो और हम्म, किस्तें, जरा पता चलने दो, स्टोरी और हम्म। खुलने दो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना प्यार मिलेगा लोगों से। और जो है ऐसी ऐसी लोग चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक सपोर्टिंग रोल जब होता है तो लोग उसके बारे में कम बात करते हैं, अनलेस आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब जाके लोग बात करते हैं उसके बारे में।
पर जो है इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ सुन मेरे दिल की वो लेके। यू स्टिल स्टडिंग राइट, यू टोल्ड मी। आई एम स्टिल स्टडीइंग। आप पढ़ रहे हैं मेरा ए लेवल चल रहा है। ए लेवल्स ए में, लेवल आप A2 में आप तो होंगे। अब A2 में हूँ। A2 में आप हैं। स्कूल जब आप जाते हैं अब, या फ्रेंड जो पहले फ्रेंड सर्कल था, फैमिली, उनकी तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है? वो स्टार स्टार महसूस होना शुरू हुआ वो आपको? तो आपको पता है जो पहले फेक वाले थे वो तो कहते हैं यार आप तो मिलते ही नहीं हो यार, कहाँ हो यार आप तो। मैं कहता था आप ही थे जो नहीं मिलते थे। अब ड्रामा आ गया तो आपको मैं याद अच्छा, आ ऐसा गया। हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। मतलब अब तो जो जो मुझे नहीं पसंद करता था वो आके मुझे कहता है यार आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार। मैं कहता हूँ हाँ ये भी सही है, फेम मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं बेस्ट फ्रेंड बन गया उनका। तो ये था कि जो सुन मेरे दिल में मैंने उस वक्त भी शूटिंग की जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे। अच्छा, तो पढ़ाई पे फर्क आया या नहीं आया? इम्पैक्ट आने दिया? नहीं आया, पक्की बात है? बहुत पर नहीं आया नहीं। ये पेरेंट्स की तरफ से था कोई कि देखो रोल तो मिल गया अब, लेकिन हाँ पढ़ाई पे बेटा नहीं हाँ कॉम्प्रोमाइज? ये था। था? हाँ अम्मी अम्मी की तरफ से। अम्मी ने कहा था कि रोल तो कर रहे हो पर पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता लीनियंसी ना। नहीं थी कोई कि यार अच्छा बच्चा काम कर रहा है तो? नहीं। और फिर आपने आने भी नहीं दिया इफेक्ट? हाँ जैसे मेरा स्केड्यूल ये होता था 10:45 कॉलेज शुरू होता था पहली क्लास, और मेरी सब कुछ एंड ऑफ द डे 2 o'clock ख़त्म होता था कॉलेज। 2 PM? 2 PM मैं जल्दी से जाता था, खाना वाना खाया घर से, और सेट पे 3 बजे आई वाज ऑन सेट। 3 o'clock से लेके फिर आपको पता है किस किस तरह की शूट होती है, 11 बज जाते हैं, 12। तो शूट बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं। इवन फॉर स्टार किड्स? हाँ इवन फॉर स्टार इवन फॉर किड्स। स्टार इवन फॉर स्टार किड्स। उन्होंने स्टार किड की वजह से नहीं किया सब के यार नहीं नहीं शावीर साहब की नहीं क्लासेस हैं नहीं तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं? नहीं, मतलब वो था ऑब्वियसली कि मतलब अगर सुबह शूट कर रहे हैं ऑब्वियसली 10 o'clock तो मैं नहीं आ सकता था क्योंकि कॉलेज था। तो ये मैंने थोड़ा सा उनसे कहा कॉलेज था। की वजह हाँ से? मैंने उनसे थोड़ा सा कहा था कि यार मुझे 3 बजे बुलाएं क्योंकि मेरा कॉलेज ही 2 बजे ख़त्म होता है, मैं कॉलेज तो नहीं स्किप कर सकता। तो वो तो एक एक्सेप्शन थी मेरे पास शुरू से लेके डायरेक्टर से ना वो डिस्कशन हुई भी थी कि ये 3 बजे आएगा क्योंकि इसका कॉलेज है। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, उसकी तरफ से हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले सीन्स उनके कर लेंगे दूसरे लोगों के, फिर आपके सीन्स शुरू हो जाएंगे 3 बजे से। शावीर आपके इस प्रोजेक्ट से पहला पहला ही कह लें चलें, जो चाइल्ड स्टार आपने जो एज अ चाइल्ड काम किया है वो तो इतना शायद मैटर नहीं करता। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या? व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम वर्किंग इन सुन मेरे दिल? बिगेस्ट टेक अवे एज अ यंग एक्टर हु इज जस्ट फेस द कैमरा, एक बिग स्टार कास्ट के साथ पहली बार प्रेज भी मिलना शुरू हुई है। मुझे कॉन्फिडेंस बहुत सीखा है, अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंस सीखा है। और जो है इमोशनल सीन्स जो थे वो मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी। कैसे करना है वो मुझे सारी गाइडेंस जो है अपने को स्टार से, डायरेक्टर से। मैं हसीब भाई को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर मैं 50% दे रहा था उनने मुझे 100% पोटेंशियल तक पहुँचा दिया है। कि उनकी वजह से हर सीन से पहले वो मेरे साथ बैठते थे और जो है हर डायलॉग डिस्कस करते थे कि ये वाला डायलॉग आपने ऐसे कहना है कि आप यू हैव लॉस्ट ऑल होप इन द वर्ल्ड। जो मेरे इमोशनल सीन्स थे या वो उन्होंने बहुत हेल्प की। हम बैठते थे फिर उसके बाद हम फाइनल टेक पे जाते थे। पर उनने एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिले किसी से तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मुझे कहीं पे उनने टोका नहीं कि शाबिर ये कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। वो हमेशा बोलते थे इधर आओ मैं समझाता हूँ, ये वाला ना डायलॉग ये तुमने सही नहीं बोला, इसको दोबारा कर लो। वो वो चीज़ जब बोलते थे ना, और ही वाज